अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बेटा आइए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। और इसका हमने जो थ्योरी थी एक्सरसाइज 1.1 से पहले उसको डिस्कस कर लिया था। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को आज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास इनवर्स का। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको जस्ट एक फॉर्मूला ये वाला याद करने की जरूरत है। आपके पास कोई भी नंबर आ जाएगा, आपने जस्ट इस फॉर्मूले को लेना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है -4 और 7। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है -4 और 7। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। आपके पास है -4 और 7। ये जो फर्स्ट नंबर है ये एज अ ए कंसीडर होगा, ये एज अ बी कंसीडर होगा। अब हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा? -4 ओवर ए की वैल्यू क्या है? -4 स्क्वायर प्लस नेक्स्ट हमारे पास बी की वैल्यू क्या है? 7 का स्क्वायर। ठीक है, फिर कॉमा हमारे पास बी की वैल्यू क्या है? 7 -7 ओवर ए की वैल्यू क्या है? अगेन -4 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब क्या होगा हमारे पास? सॉल्व हो आकर होगा -4, हमारे पास सॉल्व आउट होकर क्या आया? -4 ओवर 16 प्लस 49 और कॉमा -7 ओवर 16 प्लस 49। ठीक है, अब इसको जब हम ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका। ये रहा आपके पास आंसर, ये -4 ओवर 65 -7 ओवर 65। यानी कि आपने जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जस्ट आपने क्या करना है, इसका ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जैसा मर्जी नंबर आ जाए, आपने बेटा जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी। अब √5 है, √2 है, तो आप क्या करेंगे? सिंपली ए की वैल्यू, फर्स्ट वाली आपकी ए की वैल्यू होगी और सेकंड वाली बी की वैल्यू होगी, और इस फॉर्मूले में आप जस्ट इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, हाँ जी, ये सेकंड बात जो है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में माइनस है बी, तो इसलिए जब हम बी की वैल्यू हमारे पास है -5, तो इसलिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक इसका सॉल्व आउट हो गया क्वेश्चन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है z इज इक्वल टू 1 0। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 0 है। हमने जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसमें देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। जी, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास पूछा जा रहा है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यानी कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। बेटा जब भी आपके पास ये फ्रैक्शनल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर राइट होता है तो आपने क्या करना होता है? आपने इसको सिंपली सबसे पहले जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर के जो आपके पास नंबर गिवन है उसका कॉन्जुगेशन लेनी होती है, उससे मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना होता है। ये ऑलवेज आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करने के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास फ्रैक्शन ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करने का ये एक ही वे है कि हम इसकी कॉन्जुगेशन से जो डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, जब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन में हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है, हमने इसको पढ़ रखा है कि जब भी हमारे पास a माइनस बी आएगा और a प्लस बी होगा तो हम इसको किसके इक्वल राइट करते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है,
यानी कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका ये फॉर्मूला राइट होता है। हमने जस्ट डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला पुट कर देना होता है। न्यूमिनेटर में आपके पास देखें 2 माइनस 7 ए होता है, 4 माइनस 5 ए होता है। इसका एक ब्रैकेट जो उसको ब्रेक डाउन कर ले, यानी कि 2 को आपने सबसे पहले इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 5 इयोटा से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली माइनस 7 को पहले 4 से, फिर माइनस 5 से, और उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है कि एयोटा स्क्वायर जो है वो उसकी वैल्यू -1 है। यहाँ पर एयोटा स्क्वायर आपके पास मेंशन था, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। ठीक है यहाँ तक? फिर हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका ये देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में जस्ट रियल पार्ट है और न्यूमिनेटर में रियल और इमेजिनरी है। तो हम इसको जो डिनोमिनेटर में रियल पार्ट है इसको दोनों के साथ सेपरेटली राइट कर देंगे, तो ये हमारा इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। अगर हम स्टार्टिंग पर देखें तो हम इसको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इसको सेपरेट करने के लिए हमें क्या है, कॉन्जुगेशन से मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें, तो आपने उसकी कॉन्जुगेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया? अब जैसा क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, -2 + 3 इयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 + इयोटा। क्लियर है? यहाँ उन्होंने सबसे पहले इसको अरेंज करके लिखा है कि जो पॉजिटिव वैल्यू इसको फर्स्ट पर राइट कर दिया, नेगेटिव को सेकंड पर राइट कर दिया है। फिर सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन किया है। हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब स्क्वायर ओपन किया, सिंप्लीफिकेशन किया, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये वाला पार्ट बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर में 1 + इयोटा है, तो हमने क्या करना है, 1 माइनस इयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अगेन सिंप्लीफिकेशन होगी हमारे पास। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है -5 + 5 इयोटा -12 इयोटा -12। इनको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो -7 इयोटा ओवर 1 + 1, और इसका ये रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, वेरी इजी क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह के मोस्टली जो है आपको उसमें पूछे जा सकते हैं बेटा एमसीक्यूज में। इयोटा ओवर 1 + इयोटा, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने क्या करना है, 1 माइनस इयोटा 1 माइनस इयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगेन सिंप्लीफिकेशन होगी। ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 + 3 इयोटा होल स्क्वायर 4 - 3 इयोटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा हमने सिर्फ इस फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू को अपने को पुट करना है, यानी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास a है और सेकंड वैल्यू b है। हमने इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू को पुट करके सिंपली इसको सॉल्व आउट कर देना है। यानी 9 इयोटा, इयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, ये -9 हो जाएगा, प्लस 4 3 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास ये एक सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। अब हम दोबारा से अपना वही प्रोसेस करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेशन से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। देखिए आपके पास क्वेश्चंस को उन्होंने वेरिएशन इसी तरह देनी होती है, कहीं पर जो है माइनस लगा दिया, कहीं स्क्वायर लगा दिया, तो इसी तरह वेरिएशन देकर क्वेश्चन को डिफरेंट थोड़ा सा सॉल्व आउट स्टार्टिंग पर करना पड़ता है। उसके बाद दोबारा से फिर क्वेश्चन हमारा उसी फॉर्म में आ जाता है जिस फॉर्म में हमें सिंपली उसको नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाना होता है, ठीक है। तो ये हमने इस क्वेश्चन को फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उनकी तरह सॉल्व आउट करके सिंपली अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन 3 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 3 में बेटा हमारे पास क्या है, क्वेश्चन जो 3 है उसमें हमने प्रूफ करना है z
कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल है z का इफ एंड ओनली इफ z इज अ रियल, z आपके पास रियल है। यानी इसका हमारे पास अगर हम देखते हैं a प्लस एओटा b, तो इसमें ये जो a है ये इसका रियल पार्ट है और ये जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा है कि प्रूफ करें z बार जो है वो इक्वल है z का इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z इज अ रियल। अब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लग गई है, इसका मतलब है कि फर्स्टली हमने z बार को लेना है, z के इक्वल प्रूफ करना है कि z हमारे पास रियल ही आता है। फिर हमने कन्वर्सली प्रूफ करना है z रियल है तो उससे z का कॉन्जुगेट जो है वो z के इक्वल आता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये अपना फर्स्ट वाला लेते हैं, प्रूफ करते हैं कि z हमारे पास रियल है। अब z बार इज इक्वल टू z, हमने प्रूफ करना है z क्या है, रियल है। वही बात इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, उसके लिए हमें फर्स्ट वाले को सेकंड प्रूफ करना होता है और सेकंड वाले को फर्स्ट प्रूफ करना होता है। ठीक है, अब जब देखते हैं हमारे पास z क्या होता है, z हमारे पास सिंपली होता है a प्लस एओटा b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, z माइनस एओटा b। अब हमने कंपेयर करेंगे इसको, z इज इक्वल टू z बार इज इक्वल टू z है, z बार की वैल्यू पुट कर लें। यहाँ पर हमारे पास इन्होंने थोड़ा सा ऑपोजिट राइट कर दिया, यहाँ पर z की वैल्यू राइट कर दी, यहाँ पर z कॉन्जुगेट की राइट कर दी है। ठीक है, इट्स नॉट बिग इशू, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज की। आप जब इक्वल का साइन होता है तो पुट कर सकते हैं z की वैल्यू इस साइड पे, z कॉन्जुगेट की इस साइड पे। ठीक है, अब हमने ये कॉन्जुगेट की वैल्यू भी दूसरी साइड पर मूव करवा लेते हैं, a माइनस a प्लस एओटा b, ये भी उधर जाके प्लस एओटा b हो जाएगा। तो इक्वल 0 के है, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 एओटा b इज इक्वल टू 0। अब दो कंडीशन है, एओटा तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो इट्स मीन दैट कि b हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रूफ हो गया z इज इक्वल टू a प्लस एओटा b बिकम z इज इक्वल टू a प्लस 0। यानी हमारे पास अगर ये z की वैल्यू है, z की वैल्यू a प्लस एओटा b है, तो ये 0 कैसे बन जाती है हमारे पास इस तरह कि यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि जब हम उसको कंपेयर करते हैं z कॉन्जुगेट को z के साथ, तो ओनली b हमारे पास 0 हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने इसकी वैल्यू जो v है वो b की वो 0 पुट कर दी है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया। यानी हमने कहा z कॉन्जुगेट इक्वल z से प्रूफ कर दिया कि z हमारे पास रियल है। ठीक है, अब हम कन्वर्सली प्रूफ करना है कि z हमारे पास रियल है और अब हम इसका प्रूफ करेंगे कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। ठीक है, यहाँ पर z वही बताया गया है कि z रियल है तो कॉन्जुगेट उसके z के इक्वल आएगा, ये प्रूफ करना है ये वाला पार्ट। z रियल है तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली a राइट हो जाएगा। और एक हमने पीछे पढ़ा था, क्रॉलरी सी दी हुई थी कि हमारे पास नोट था कि z जो है हर रियल नंबर सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, यानी कि हर नंबर का, रियल नंबर का उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं विद 0 इमेजिनरी पार्ट के साथ। ठीक है, हर रियल पार्ट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं विद 0 इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो वही हमने किया है कि हमारे पास रियल पार्ट इसका a है और 0 इसका इमेजिनरी पार्ट राइट कर दिया, दोबारा फिर a आ जाता है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेती हूँ तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -0, 0 के साथ प्लस हो या माइनस हो, 0 तो कुछ इफेक्ट नहीं करता, बिकॉज ये आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमारे पास अगेन ये आ गया। फिर हमने ये जो हमारा 1 है पॉइंट और ये 2 है, इसे प्रूफ किया कि z और z कॉन्जुगेट दोनों इक्वल है। जब हमने z को रियल लिया, उसका कॉन्जुगेट लिया और z लिया, दोनों ही सेम आंसर आए, तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास z इज अ रियल। यानी कि ये वाला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया है z को रियल लेकर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ पार्ट ऑफ z। यानी कि z को z के कॉन्जुगेट में ऐड किया जाए, 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास इसका जस्ट रियल पार्ट आएगा। z की वैल्यू हमें पता है हमारे पास क्या है,
जी हमारे पास होता है ए प्लस योटा बी, ये जनरल हमने कंसीडर किया होता है। जी कॉन्जुगेट ए माइनस योटा बी है। अब इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड करके हमारे पास बनता है ए माइनस ए प्लस योटा बी प्लस ए माइनस योटा बी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, ये योटा बी से योटा बी कैंसिल हो जाएगा और 2a आ जाएगा। ये 2 जो है वो हम इधर डिवाइड में ले जाते हैं, ये आ जाएगा जो कि हमारे पास रियल पार्ट है। तो हमने यही प्रूफ करना था कि z को z कॉन्जुगेट में ऐड करें और डिवाइडेड 2 हो तो हमारे पास जस्ट रियल बचता है। ये ऐसा भी कर सकते हैं आपके इसको 2 को डिनोमिनेटर में ले आए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है। तो उसके बाद हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन डन है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं कि z माइनस जी कॉन्जुगेट, इसको 2 इयोटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका इमेजिनरी z आएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगेन हमने क्या किया, z माइनस जी कॉन्जुगेट किया है। माइनस प्लस के लिए हमने कुछ भी नहीं किया था, जस्ट एज इट राइट कर दिया था। लेकिन माइनस के लिए बेटा आपने ब्रैकेट पुट करनी है, बिकॉज माइनस से हमारे पास साइन चेंज होते हैं। ठीक है, प्लस में भी आप कर सकते हैं, प्लस में कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि साइन चेंज नहीं होने होते, लेकिन माइनस में साइन चेंज होने हैं तो आपने ब्रैकेट पुट करनी है। अगर आप ब्रैकेट पुट नहीं करेंगे तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो करेक्टली सॉल्व आउट नहीं होगा। जैसे कि अब मेरे पास है ए प्लस योटा बी माइनस ए माइनस योटा बी, तो जब इसका माइनस हम ओपन करेंगे तो माइनस ए प्लस योटा बी आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस ए से ए कैंसल आउट तो हमारे पास 2 योटा बी आ जाएगा। तो हमारे पास डिवीजन में क्या था, 2 योटा से डिवाइड कर दिया तो बी आ जाएगा। इट्स मीन दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, ये बी के हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है जी का, यही हमने प्रूफ आउट करना था इसका। जो क्वेश्चन थर्ड है उसमें क्या है कि z उसका मॉड और स्केयर लेंगे, फिर हम इक्वल करेंगे z को z से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, ये दोनों का आंसर सेम आएगा। अभी देखते हैं। फर्स्टली हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी। क्या है हमारे पास, z इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी, z कॉन्जुगेट क्या है माइनस योटा बी। इसका मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस क्या हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्केयर। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल का स्केयर रूट। जब स्केयर लेंगे तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाता है, स्केयर प्लस बी स्केयर बच जाता है। अब हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड क्या है, z और z कॉन्जुगेट यही थी बेटा। तो a प्लस योटा बी a माइनस योटा बी है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला भी किया था, a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी राइट कर। इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, आप a को a माइनस बी को पहले राइट करें या a प्लस बी को पहले राइट करें। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन में इफेक्ट नहीं होता, और इसी तरह आपका एडिशन में भी इफेक्ट नहीं होता। आप -3 एडिशन है तो हमारे पास क्या होगा, 3 + 5 राइट करें तब भी 8 आएगा, आप 5 + 3 राइट करें तब भी 8 ही राइट आएगा। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में 4 × 3 करेंगे तब भी 12 आएगा, 3 × 4 करेंगे तब भी आपके पास 12 आएगा। तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन में इफेक्ट नहीं होता और एडिशन में भी इफेक्ट नहीं होता आपका ऑर्डर चेंज करने से। ठीक है, तो अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास क्वेश्चन था a प्लस योटा बी a माइनस योटा बी। तो पहले वैल्यू का स्केयर यानी a का स्केयर माइनस इयोटा बी का स्केयर। इयोटा की वैल्यू हमारे पास स्केयर की होती है -1, जब -1 से हमने मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो गया, स्केयर प्लस बी स्केयर। इट्स मीन दैट इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली थी और राइट हैंड साइड भी ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गई, तो ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब हमने अपना प्रूफ करेक्टली कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपके पास है z 2 प्लस इयोटा, z2 जो है 3 माइनस इयोटा, z3 जो है वो 1 + 3 इयोटा है। हमने एक्सप्रेस करना है बेटा, अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये z1 का कॉन्जुगेट
Z3 का कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास डिवाइडेड Z2, ये हमारे पास जो है वो A प्लस योटा B की फॉर्म में इसको राइट करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसका Z1 का कॉन्जुगेट लिया, 2 माइनस योटा आ गया, Z3 राइट किया क्योंकि Z1 और Z3 का कॉन्जुगेट है। Z3 का कॉन्जुगेट लिया और Z2 की वैल्यू एज इट राइट करेंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। सिंपली हमने फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी -6 योटा आ जाएगा। फिर माइनस योटा प्लस 1 के साथ माइनस योटा प्लस 3 योटा स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 योटा स्क्वायर आ जाएगा। सिंपली ये हमारा यहाँ तक सॉल्व आउट हो चुका है। उसके बाद बेटा क्या करना है, यहाँ पर देखें आपके पास 1 माइनस 7 एयोटा, 3 माइनस 2 एयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में आ चुका है। तो जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म में आता है तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसकी कॉन्जुगेशन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, देन उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो ये वाला बन जाएगा, ये वाला। उसके बाद उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी बेटा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमने क्या करना है, हमारे पास Z1 की वैल्यू दी है, Z2 की वैल्यू दी है, हमने एवेल्युएट करनी है वैल्यूज, ठीक है। यानी कि Z1 माइनस 4Z2 इसका मॉड ले लेना है। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2Z1 और -4Z2 को सॉल्व आउट करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये सिंप्लीफाई होकर यहाँ तक आ गया, यानी कि 2Z1 माइनस 4Z2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 प्लस 2 एयोटा। अब हमने हमारे पास ये कॉन्जुगेट फॉर्म इसकी फॉर्म में आ चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में सिंपल होकर। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास हमने पढ़ रखा है, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट जो मॉड लेते हैं उसका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए सिंप्लीफाई करने के बाद ये नंबर आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? जी बेटा, अब हमारा क्वेश्चन 2 क्या है, उसमें हमारे पास है 3Z1 प्लस 2Z1 कॉन्जुगेट। यानी कि हमने सबसे पहले 3Z1 और प्लस 2Z का कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 7 एयोटा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया मल्टीप्लाई करके, देन हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 7 एयोटा। अब इसके बाद इसका मॉड ले लेंगे। मॉड हमारे पास क्या आता है, 10, यानी हमारे पास आ जाता है 10 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 149 इसका फाइनल आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इसी पार्ट का, जो कि है -7Z2 प्लस 2Z1 Z2 कॉन्जुगेट। तो -7Z और फिर +2Z का ही Z2 का ही कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 माइनस 7 3 21 Z अयोटा प्लस 2, और अब इसका कॉन्जुगेट सबसे पहले लेंगे, -5 प्लस 3 अयोटा। ओनली इसका इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज होता है, ठीक है। यहाँ से हम इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, अगेन से हमारे पास ये फॉर्म में नंबर आ जाएगा। इसमें एक बात आपने याद रखनी है, मॉड में हमारे पास जो नेगेटिव है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अगर हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव भी साइन होगा तो स्क्वायर के साथ वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें नेगेटिविटी जो इफेक्ट नहीं करती। स्क्वायर में जो नेगेटिव नंबर होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। और हमारे पास इसका पार्ट 4 है, उसमें है Z1 प्लस Z2 इसको सॉल्व आउट करते हैं। Z1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 7 एयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या है, -5 प्लस 3 एयोटा। तो 2 प्लस 7 एयोटा माइनस 5
प्लस 3 योटा, क्योंकि प्लस का साइन था तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, एज इट इसको ओपन कर दिया। अब इसके क्वेश्चन में हमारे पास है, क्वेश्चन एक दफा हम देख लेते हैं क्या है। होल का क्यूब है आई थिंक जी, होल का क्यूब है, फिर उसका मॉड भी है। तो हम क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले क्यूब का फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। ए प्लस बी होल का क्यूब क्या होगा हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपका ये क्यूब का फॉर्मूला प्लस में। माइनस में हमारा क्या होगा, माइनस जब होगा तो जस्ट फर्स्ट वैल्यू छोड़कर बाकी सबके साथ माइनस आ जाएगा। तो हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला जब हमने ओपन किया है उसके बाद हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की है। यहाँ पर इसके साथ माइनस है ना, तो इसलिए इसके साथ माइनस का फॉर्मूला ओपन होगा। माइनस का फॉर्मूला भी हम राइट कर लेते हैं। ए माइनस बी होल का क्यूब जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला ओपन कर लिया। सिंपली फर्स्ट वाली वैल्यू के ए रख लेते हैं, सेकंड वाली वैल्यू को बी रख लेंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, आपके पास इसका फाइनल ये बन जाएगा। देन आपने अगेन से इसको 90 इयोटा को मल्टीप्लाई करना है जब, तो आपके पास 10 के साथ 900 इयोटा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 9 3 27 यानी 270 इयोटा बन जाएगा। तो हमने इसमें इयोटा स्क्वायर की वैल्यूज को पुट करके आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आंसर बन जाता है इसका, यानी कि 873 माइनस 730 इयोटा। और उसके बाद हमने सिंपली इसका मॉड लेना था, तो सॉल्व आउट होकर हमारे पास इसका फाइनल आंसर जो है वो 109 स्क्वायर रूट 109 बन जाता है। क्योंकि ये क्यूब था तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर वाली साइड पे आ जाएगा और स्क्वायर रूट 1 का जो रह जाएगा। बेटा अब क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इज मच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन 7 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या डिस्कस करना है, हमारे पास है इयोटा n+1 प्लस इयोटा n+2 प्लस इयोटा n+3 और प्लस इयोटा n+4। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली सबके साथ इयोटा n है, हमने इयोटा n को कॉमन ले लेना है। फिर क्या बच जाएगा, इयोटा स्क्वायर इयोटा की पावर 3 था और इयोटा की पावर 4 है। तो जब इयोटा की पावर 3 है उसको हम इयोटा स्क्वायर और इयोटा में राइट कर लेंगे, इयोटा की पावर 4 है उसको इयोटा स्क्वायर 2 में राइट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो इयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है। जब हम इयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा। यहाँ पर इयोटा स्क्वायर की -1 जब पुट करेंगे तो माइनस इयोटा आ जाएगी, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद इयोटा स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये -1, ये माइनस इयोटा और ये +1। यहाँ पर देखिएगा ये इस इयोटा जो है माइनस इयोटा प्लस इयोटा से कैंसिल, -1 +1 से कैंसिल, तो 0 आ जाएगा। इयोटा एन जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन इफ 1 प्लस इयोटा 1 माइनस इयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है 1। बेटा इसके दो मेथड्स हैं, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड से तो ये मैंने कर रखा है, आपके पास है 1 प्लस इयोटा 1 माइनस इयोटा स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर उन्होंने ओपन कर लिए हैं। एक इसका मेथड ये भी है कि सबसे पहले हम 1 प्लस इयोटा 1 माइनस इयोटा 1 माइनस इयोटा 1 माइनस इयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसके कॉन्जुगेट से, सॉरी इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस था तो ये प्लस आएगा, तो कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और इसके एक्सपोनेंट में 2n ही रहेगा।
तो ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस योटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस योटा का स्क्वायर होल की पावर 2n। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस योटा की पावर 2, 1 माइनस इंटू -1 होल की पावर हम एज इट रखेंगे 2n। ठीक है, अब ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है उसका हम स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 1 प्लस एयोटा स्क्वायर प्लस 2 एयोटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 1 और होल की पावर हमारे पास 2n ही रहेगी। तो ये एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी, 1 माइनस 1 प्लस 2 एयोटा ओवर 2। तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 2 एयोटा ओवर 2 होल की पावर 2n। यहाँ पर भी राइट करेंगे हम 2n, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एयोटा की पावर 2n। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो हमारे पास एयोटा स्क्वायर है, एयोटा 2n है ना, तो एयोटा स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं, n सेपरेट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। -1 की पावर n जो है यानी 1 की -1 की पावर जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाती है। तो यही हमने इसका प्रूफ करना था, जो कि हमारे पास 1 प्लस योटा 1 माइनस योटा 2n है, तो हमारे पास ये 1 के इक्वल आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिए है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ उन्होंने शो किया है कि अबव इक्वेशन जो है वो ट्रू है व्हेन n जो है हमारे पास इवन नंबर होगा, यानी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो उसके लिए हमने वो फाइंड कर लिया कि जब n हमारे पास इवन नंबर होगा तो ये 1 ही देगा आंसर। -1 की पावर जब इवन होती है, जब भी कोई भी नंबर उसके माइनस का हम स्क्वायर लेते हैं, अगर एक्सपोनेंट में उसकी इवन पावर होती है तो हमारे पास ये हमेशा पॉजिटिव आता है। क्यों पॉजिटिव आता है, इसकी रीजन एक ये है, देखें अगर 2 है ना तो इवन पावर है, तो देखें -1 मल्टीप्लाई -1 पॉजिटिव हो जाएगा 1। इसी तरह जितनी भी इवन पावर आएगी जब भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव ही होगा, ये आपने याद रखना है हमेशा। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, वो भी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शो दैट द वैल्यू योटा की पावर n है हमारे पास, और फॉर n जो है वो n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, n हमारे पास 4 है ग्रेटर से, और आई आर है वेयर r इज अ रिमाइंडर व्हेन n डिवाइडेड बाय 4, यानी कि r हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है जब हम n को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ इसके लिए ये देखें, कोई भी हम नंबर डिवाइड करते हैं तो n को उन्होंने कहा 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास ये ऊपर वाला कोशेंट होता है, सॉरी, और ये नीचे वाला जो होता है, जो भी नंबर आता है उसको r कहते हैं, यानी कि ऊपर वाला कोशेंट होता है और नीचे वाला रिमाइंडर होता है। तो इसको राइट ऐसे हम कर सकते हैं कि अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो डिवाइडेंट है वो ही बनेगा, यानी कि n इज इक्वल टू 4q प्लस r। इसकी एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, 17 है, इसको मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, इसका कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करती हूँ। 2 से डिवाइड किया जब 17 को, 2 8 आर 16, मेरे पास 1 बचा। अब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर रिमाइंडर मैं इसमें ऐड करती हूँ तो मेरे पास ये जो नंबर है 17 इसके इक्वल आ जाएगा। 17 किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1, यानी 16 प्लस 1 17 के इक्वल आ गया। यही बात हमने इधर की है कि जब हमने 4 को n को 4 से डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या होगा, r रिमाइंडर है, n इसका डिवाइडेड है, तो इसको कहाँ से किससे डिवाइड करना है, 4 से। अब वही हमने इधर राइट कर लिया, n इज इक्वल टू 4q प्लस r रिमाइंडर है जिसकी वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी है और 3 और 3 से लेस है, 0 और 3 के दरमियान है, और 0 3 भी हो सकती है। q पॉजिटिव इंटीजर है।
क्लियर है यहाँ तक? अब हमने एक स्टेप इसमें क्या किया है, ट्रिनोमी जो जो इसका बेस है ना उसको इयोटा पुट कर लिया दोनों साइडों पे, यानी कि हमने क्या किया है, इयोटा की पावर n इयोटा 4q प्लस r कर दिया, यानी कि दोनों में बेस जो है वो इयोटा रख लिए। अब 4q सेपरेट कर लिया है और ये जो है नेक्स्ट वैल्यू उसको सेपरेट कर दिया है, यानी कि इयोटा हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं बेटा, इयोटा 4q प्लस सॉरी प्लस नहीं इसमें आएगा मल्टीप्लाई का साइन, इयोटा की पावर r। जब बेसिस सेम और एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, जब एक्सपोनेंट एक ही जगह राइट किए हो तो उनकी बेसिस के साथ उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। 4q प्लस इयोटा r है, तो हमने कहा है कि जब भी पावर इयोटा 4 है, इयोटा 4 हमारे पास जो है इयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 होता है, इयोटा स्क्वायर -1 होता है, इयोटा की पावर 4 जो है वो +1 हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों साइडों पे अगेंस्ट स्क्वायर लेंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1q और r, तो 1q है, ये 1 की पावर जो मर्जी ले 1 1 ही रहेगा। हाँ अगर नेगेटिव होता तो हमारे पास इफेक्ट होता है, जब पॉजिटिव होता है तो फिर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो हमारे पास ये r बच जाएगा। तो ये वही हमने कहा था कि हमारे पास जो जब हम शो करें इयोटा की पावर n होगी तो हमारे पास ये rn होगा, इसका मतलब होता है कि ये इक्वल का साइन है, इयोटा की पावर जो n है वो rn के इक्वल है जब हमारे पास n 4 या 4 से बड़ा होगा। तो यही है जो हमारे पास n है, टीचर्स हैं वो 4 है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, r n की इक्वल और इयोटा की पावर r की इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ हमारी एक्सरसाइज जो है 1.1 जो है खत्म होती है। अब हम बेटा इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले की थ्योरी और एक्सरसाइज 1.2 को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।